आपकी होस्ट रश्मि। मैंने कुछ दिन पहले जो चीज़ें लगाई हैं, जैसे मेरीगोल्ड, गुलाब की कटिंग आप ही लोग के साथ की थी, और भी बहुत सारी चीज़ मेरे गार्डन में है जिनका अपडेट आपको दिखाना चाहूँगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने गुलाब से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस गुलाब की मैंने किस तरह से प्रूनिंग की थी, आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। और प्रूनिंग करने के बाद आप जो ये मेरा इंग्लिश गुलाब देख रहे हैं, ये रेड वाला बहुत सुंदर है, लेकिन पिछले 2 साल से ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में जब आपका प्लांट फ्लावरिंग ना करे तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहले उसको गमले से निकाल के उसकी रूट प्रूनिंग कर देनी चाहिए, उसकी टाइम पे कटिंग करनी चाहिए और अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहिए, क्योंकि गुलाब हैवी फीडर होते हैं। इसलिए अगर आप ये 2 काम कर लेंगे तो आप देखेंगे, मुझे तो लग रहा था कि मेरा ये प्लांट अब सरवाइव ही नहीं करेगा, लेकिन देखिए किस तरह से उसमें फ्लावरिंग हो रही है, कलियां भी अभी बहुत सारी बनी हुई हैं। इस तरह से हम अपने प्लांट को रिवाइव कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है छोटी छोटी ट्रिक अपनाना। देखिए ये भी प्लांट मैंने, ये तीनों प्लांट को मैंने इनकी ट्रिमिंग की थी, बहुत अच्छे से इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया था और अब इसकी ग्रोथ इस तरह से चल रही है। यहाँ देखें कितने सारे फ्लावर हैं। इनका सीज़न आ चुका है और अभी से लेकर के मार्च तक इसी तरह कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन एक ही चीज़ है कि ये हैवी फीडर होते हैं, तो इनको हर 15 दिन के अंतराल पे आपको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और उसमें भी जो थोड़ा सा एसिडिक टाइप के फर्टिलाइज़र होते हैं वो प्रोवाइड कराएं। सबसे बेस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ इनमें वो एक्सेल और चाय की पत्ती है, ये बेहतरीन है इसके लिए। ये 15-15 दिन में, ये तो फ्री का घर से ही मिल जाते हैं, ये 15-15 दिन में आप ऐड करें और देखें कि उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होता है। यहाँ आप लोग देखें, ये मिर्ची आप लोगों के साथ कितनी ही बार मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की है, और फिर से हार्वेस्ट करने के बाद हल्की सी प्रूनिंग करके इसमें खाद डाल देने से इसका रिज़ल्ट फिर से देखें, फिर से इतनी जल्दी फ्रूट प्रोड्यूस करता है। लेकिन फ्रूट बनने के लिए हमें इसकी उसी तरह से देखभाल भी करनी चाहिए। अगर हम हार्वेस्ट करने के बाद प्लांट को छोड़ देते हैं तो बहुत बार ऐसा भी टाइम होता है कि बार बार जब आपका प्लांट फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वीक होने लगता है, अगर उसे सही ढंग से न्यूट्रिशन ना मिले तो। और मिर्च, बैगन, ये सब ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एक बार हार्वेस्ट लेने के बाद आप हल्की प्रूनिंग कर दें उसकी ऊपर से 1 इंच, फिर देखेंगे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैंने इसमें यही चीज़ अप्लाई किया है। और मुझे जिस चीज़ में सक्सेस मिलता है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ बार शेयर करती हूँ। ये देखें, ये मेरी पर्पल वाली मिर्ची का प्लांट है, ये भी तकरीबन बिल्कुल ख़राब हो गया था, शायद थोड़े से शेड में पड़ा हुआ था। इसको मैंने डायरेक्ट जब धूप में रख दिया और थोड़ा फर्टिलाइज़ करके थोड़ी सी इसकी गुड़ाई करके रख दिया, फिर से ये देखें, फिर से ये नए फ्रूटिंग इसमें आने लगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो सोची कि ये प्लांट अब रहेगा ही नहीं, लेकिन आप देखें इसमें, हाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसके फ्लावरिंग करने का तरीका देखिए, कैसे बंचेस में फ्लावर के कलियां बन रही हैं। बहुत बढ़िया प्लांट है ये, ज़रूर लगाएं आप लोग। अभी इस वक्त नवंबर के शुरुआत में भी आप मेरीगोल्ड को, बहुत बढ़िया टाइम होता है मेरीगोल्ड लगाने का, तो अभी आप उसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं, छोटे सैपलिंग भी नर्सरी से ला सकते हैं, जो मैंने किया है। मैंने तीनों तरीक़ों से अपने मेरीगोल्ड लगाए हैं। आप लोगों के साथ प्लांट शेयर किया था जब प्लांट बहुत छोटे थे, लेकिन इन दिनों उनकी क्या सिचुएशन है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे जो कटिंग से मैंने कुछ प्लांट लगाए थे, ये देखिए कटिंग वाले प्लांट में भी बहुत छोटा है, लेकिन इसमें भी कलियाँ आने लगी हैं। कटिंग से जो प्लांट हम लगाते हैं वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है और बहुत जल्दी फ्लावर भी प्रोड्यूस करने लगता है। ये भी कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है, लेकिन ये कोई दूसरी वैरायटी है, ये काफ़ी लंबा हो चुका है। और दूसरे मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, यहाँ देखें, यहाँ ये प्लांट इतने सुंदर और स्वस्थ बन पड़े हैं। अब इन सब में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग शुरू हुई है। देखें, हेल्दी प्लांट हैं सारे के सारे, बहुत बढ़िया जा रहा है। ये देखें, ये भी छोटे छोटे
गमलों में भी मैंने लगाया है, बड़े गमलों में भी लगाया है। हर तरह के मैरीगोल्ड का प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको आप हर तरह के साइज़ के गमलों में लगा सकते हैं। और इस समय ये बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस समय अगर आपने लगा दिया तो आपको मार्च तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। और इनके जो फ्लावर होते हैं ये काफ़ी लंबे समय तक टिके रहते हैं। इस हाइब्रिड पिटूनिया को मैंने बहुत बार सीड से उगाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिला। शायद दिल्ली का टेम्परेचर ऐसा है या कुछ तो है जिसकी वजह से ये नहीं उग पाते हैं बहुत कोशिश के बाद भी। अगर आप लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसलिए मैं हर साल इसको कोशिश करती हूँ कि छोटे सैपलिंग लेके आऊँ, और अगर इस मौसम में हम लगा देते हैं, इवन अक्टूबर के शुरुआत में भी लगा देते हैं, तो इस समय फ्लावरिंग हमें मिलने लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिटूनिया के भी प्लांट हैं जो अब फ्लावरिंग करना शुरू कर चुके हैं। अगर ये सीड से उगते तो मैं पता नहीं कितने सारे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्लांट है और ये भी काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करता है। सिर्फ दिसंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तब इसकी थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है, अदरवाइज़ ये बहुत सुंदर प्लांट है। और इसके साथ साथ आप मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट भी देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया से ये चल रहे हैं। आप लोगों को अपने कॉक्सकॉम का फ्लावर दिखाना चाहती हूँ जो मैंने सीड से ग्रो किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से वो फ्लावरिंग कर रहा है इस वक्त। और इतने ऊंचे ऊंचे आप हाइट देख सकते हैं, इसकी हाइट देखें, मेरे से ऊंचा है। और आप गमला देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे करीब 8 इंच के गमलों में लगे हुए हैं। और देखें कितने छोटे छोटे गमलों में, ये एक साइज़ के गमलों में मैंने लगा रखे हैं। अब बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है इसमें। मैंने कभी भी इतने छोटे गमले में कॉक्सकॉम को नहीं लगाया था, लेकिन इस तरह से इनका परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जो एक यहाँ पे एप्पल बेर का प्लांट लगाया हुआ है, प्लांट क्या लगाया हुआ है, बेसिकली मैंने उसकी ग्राफ्टिंग की है। आप यहाँ पे देखें, आप लोगों को पिछली बार शायद मैंने कभी दिखाया भी था। यहाँ देखें, सीड से लगे हुए प्लांट में मैंने ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये ग्राफ्टिंग एरिया है इसका। और मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैंने सोचा था कि फ़र्स्ट टाइम फ्लावरिंग हो रही है तो कहीं वो सारे फ्लावर निकल ना जाएं, लेकिन आप यहाँ पे देखें, ये छोटे छोटे से बनने शुरू हो गए हैं, बेर बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ देखें, ये उभरा हुआ पार्ट छोटे छोटे से, यहाँ देखें सारे ये एप्पल बेर बनना शुरू हो गए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। ग्राफ्टिंग टेक्निक भी अगर आप एक बार सीख लेते हैं सही तरीके से तो ये बहुत बढ़िया तरीका है सस्ते में, कम पैसों में खुद से इस तरह के प्लांट तैयार करना। क्या मेरा अलामांडा का प्लांट, जिसमें मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस कदर फ्लावरिंग होगी, क्योंकि मरने के कगार पे था, किसी तरह मैं इसे बचाई हूँ। और अभी देखें किस तरह से लगातार इसमें बहुत सारे हर दिन फ्लावर होते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब आपका कोई मरता हुआ प्लांट इस तरह से बच जाता है और ऐसा रिज़ल्ट देता है तो बहुत अच्छा लगता है। सच पूछिए कि मेहनत करने का ना 100% ये रिज़ल्ट है। ये भी मेरे एक कॉक्सकॉम का ही प्लांट है। मैंने एक ही सीड से बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन सबके कलर थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं। शायद ये पॉलिनेशन की वजह से होता है कि अलग अलग कलर सीड से निकल जाते हैं। और इसे भी मैंने 8 इंच के ही गमले में लगाया हुआ है। और ये देखें कितनी बढ़िया हाइट, इस बार तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि इतने लंबे लंबे और इतने सुंदर ढंग से ये फ्लावरिंग करेगा, लेकिन शायद टेम्परेचर और जो मैंने इसे फीड कराया है वो सब बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से ये अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पौधा टमाटर का खुद ही ग्रो हो गया है। इसमें शायद पिछले साल चेरी टमाटो इसी में लगाया हुआ था और ये बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा था। लेकिन अचानक से देखें क्या होता है, क्यों हम घबरा जाते हैं, हम में से बहुत सारे लोग। देखें, अचानक मैंने 3 दिन पहले देखा कि इसके लीफ इस तरह से कर्ल हो रहे हैं। इसमें वायरस का अटैक है और अगर हमने इसे इसी तरह बिना ट्रीट किए हुए छोड़ दिया तो इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। अब मैं इसमें क्या स्प्रे करूंगी, मैं इसमें छाछ का स्प्रे करूंगी। आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है
कि चाहे वो चिली का प्लांट हो या फिर टमाटर का प्लांट हो, इसमें ये लीफ कर्ल और जैसी वायरस वाली बीमारियां होती हैं, इसको ठीक करने के लिए हमें छाछ का इस्तेमाल करना है। हमें ऑर्गेनिकली ही चलना है, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप सप्ताह में 3 दिन लगातार 100 ml बटर मिल्क को 1 लीटर पानी में डाल करके इसमें लगातार स्प्रे करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो कर्ल हो गया है, जो लीफ कर्ल हो गई हैं, वो तो ठीक नहीं होंगी, लेकिन जो आगे जो लीफ निकलेंगे वो हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने एक बार आपको कभी अपने गेंदे के प्लांट में भी दिखाया था, जब बाद में अभी भी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से पत्तियां मुड़ती हैं और बाद में कैसे ठीक हो जाती हैं। तो इस समय इस तरह से अगर आपके भी टमाटर के प्लांट पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता, अचानक ही आपको लगेगा कि ऐसी सिचुएशन आ गई, उसमें आप इस तरह से यूज़ करें, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऊपर से आपको ये कितना सुंदर सा प्लांट दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया। इसका भी मैंने ट्रीटमेंट किया है। अब नीचे ध्यान से देखें, ये देखें, इसकी पत्तियों को ध्यान से देखें, ये सारी मुड़ी हुई लीव्स हैं और इनको मैंने इसलिए नहीं हटाया ताकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जब आप स्प्रे करेंगे 3 से 4 बार, तो ये जो मुड़ी हुई लीफ हैं ये तो रहती हैं, लेकिन उसके बाद जो लीफ निकलती हैं वो कुछ इस तरह से निकलती हैं। देखें कितना हेल्दी प्लांट है। सेम ऐसा ही अभी मैंने आप लोगों को टमाटर पे दिखाया, तो यही चीज़ करना है और जो कर्ल वाले लीव्स हैं उनको तोड़ के हटा देना है, आपका प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो मैंने सीड से ग्रो किया है और फर्स्ट टाइम ग्रो किया है। आप यहाँ पे देखें, ये ऐश गोर्ड है और ये देखें, इसको मैंने बांध रखा है क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है और इसका वज़न लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैंने ये देखें सुंदर सा मेरा, ये देखें कितना प्यारा और कितना ही सुंदर है ये। और आपको बता दूं, ये आप लोग ज़रूर उगाएं अगर मौका मिलता है, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप इसका जूस पीते हैं मॉर्निंग में, तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और बहुत ही बढ़िया और प्योर चीज़ है। कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, घर में इसी तरह से उगाएं। और मैं दिखाना चाहूँगी कि दूसरा भी कहीं ना कहीं बन रहा है। और देखें, दूसरा भी फ्रूट ये बनने की तैयारी कर रहा है। यहाँ देखें, ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। यहीं से इसका पॉलिनेशन हो जाएगा और नहीं तो मैं खिलने का वेट कर रही हूँ। मैं खुद ही हैंड पॉलिनेशन करूँगी, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब काम करने में, तो ये मुझे लगता है कि ये भी सक्सेसफुल होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।